अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा एक फेसबुक पेज भी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मेरे पास ये न्यू एडिशन है बुक 2 का, यहाँ पे लिखा हुआ भी है अपडेटेड 7th एडिशन। तो अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है बुक 2 का यानी D2 का, तो मैंने उसके भी सॉल्यूशंस कवर किए हुए हैं। वो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन देखें, आपको वहाँ पे तमाम सॉल्यूशंस D1 से लेकर D3 तक डिफरेंट प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप न्यू एडिशन है आपके सामने, तो आप इन न्यू प्लेलिस्ट को देखें और इन प्लेलिस्ट के अंदर जो आपको क्वेश्चन चाहिए इनके लिहाज से आप चीज़ों को सर्च आउट करें। और अगर आपके पास ओल्ड एडिशन है तो जो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ प्लेलिस्ट जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2। ये सेम क्वेश्चन लास्ट एडिशन के अंदर यानी D2 के ओल्ड एडिशन के अंदर पहली एक्सरसाइज में अवेलेबल था, 1A में मौजूद था, यहाँ पे भी ये दोबारा से आ रहा है। तो आइए इसको रीड करते हैं, समझते हैं और जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ। एक बुक स्टोर है जिसमें हमें यह बताया जा रहा है कि 60 आइडेंटिकल बुक्स हैं। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है एक जैसी बुक्स, यानी उनके शेप और साइज़ एक जैसी है, शेप और साइज़ के लिहाज से। तो 60 आइडेंटिकल बुक्स हैं और वो कितनी लेंथ कवर कर लेती हैं शेल्फ के ऊपर? 1.5 मीटर की लेंथ कवर कर लेती हैं वो शेल्फ के ऊपर। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कवर कर लेना, ठीक है। यानी आपको पता ही है बुक स्टोर में बुक्स जो है शेल्फ के अंदर रखी होती हैं, उन पर लगाई होती हैं। तो जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी ऑब्वियसली वो ज़्यादा लेंथ कवर करेंगी। उसी हिसाब से इन्हीं दो चीज़ों को मिलाते हुए उन्होंने हमें बताया कि अगर 60 बुक्स हों तो वो 1.5 मीटर की लेंथ शेल्फ के ऊपर कवर कर लेती हैं। तो पहले पार्ट में क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन अ शेल्फ। वो कह रहे हैं आप हमें लेंथ निकाल कर बताएं कि अगर 50 बुक्स हों जो कि शेल्फ में हमने लगानी हो, शेल्फ में रखनी हो, तो वो कितनी लेंथ कवर करेंगी उस शेल्फ के ऊपर। यानी आपने लेंथ निकाल के दिखानी है टोटल जो कि कवर की जाएगी 50 सच बुक्स के थ्रू। 50 एक तरह की हमें वैल्यू गिवन है। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ सच बुक्स, कि कितनी बुक्स हो सकती हैं नीडेड जो कि हमें चाहिए होंगी टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऐसी शेल्फ को भरने में, ऐसी शेल्फ को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करने में, कंप्लीटली कवर करने में कह सकते हैं जिसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। यानी अगर किसी शेल्फ की लेंथ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कितनी बुक्स इसमें फिल की जा सकती हैं, कितनी बुक्स इसमें रखी जा सकती हैं कि वो कंप्लीटली कवर हो जाए, कि उसमें कोई और जगह बचे ही ना। यानी नंबर ऑफ बुक्स निकाल के दिखानी है। तो पहले वाले पार्ट में लेंथ फाइंड आउट करके दिखानी है, दूसरे वाले पार्ट में नंबर ऑफ बुक्स जो है हमने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो अब जब ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कि डायरेक्ट प्रपोजन्स क्या होते हैं। और कभी कभार हम इनको डायरेक्टली प्रपोजनल भी बोलते हैं जब क्वांटिटीज़ का जिक्र आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रपोजन क्या होता है। तो इसी क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं। अगर आपके पास दो क्वांटिटीज़ हों, जिस तरह आप देखें हमारे क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटीज़ में आप बुक्स को शामिल कर सकते हैं और एक को आप लेंथ को शामिल कर सकते हैं। यानी दो चीज़ें आप इसको कह लें, एक बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स, और एक है लेंथ जो कि वो ऑक्यूपाई कर रही हैं। तो अगर किसी एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया जाए, उसकी अमाउंट बढ़ाई जाए और दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर जाए, या फिर किसी एक क्वांटिटी को कम किया जाए या वो कम हो जाए और उसकी वजह से दूसरी भी कम हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। और उन दो क्वांटिटीज़ को कहा जाएगा कि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस तरह आप देखें, ये बहुत जो है आम सी बात है कि अगर आप देखें 60 बुक्स हैं हमारे पास, तो वो 1.5 मीटर की लेंथ जो है कवर करती हैं शेल्फ के ऊपर। अगर बुक्स ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियस बात है वो ज़्यादा जगह लेंगी, वो ज़्यादा लेंथ कवर करेंगी शेल्फ पे। और अगर हम बुक्स को कम कर दें तो ऑब्वियस बात है वो कम लेंथ लेंगी, कम जगह कवर करेंगी शेल्फ पे। यानी बुक्स को बढ़ाने से लेंथ भी ज़्यादा चाहिए, लेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, और बुक्स को कम करने से लेंथ भी कम हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं सेम बिहेवियर होना, कि एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ जाती है, एक चीज़ कम हो रही है तो उसकी वजह से दूसरी भी कम हो जाती है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। तो आप कह सकते हैं कि जो बुक्स की तादाद है और जो उनकी लेंथ है, इनके दरमियान आपस में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। सो हम इनको कहेंगे कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबसे पहले हमने यही स्टेटमेंट लिखनी है कि द नंबर ऑफ बुक्स, ये आपने मेंशन करना है लाजमी, the number of books and the length occupied by them,
और वो जो लेंथ ऑक्यूपाई कर रही है शेल्फ पे, एंड द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय देम, उनके ज़रिए जो लेंथ ऑक्यूपाई हुई है शेल्फ के ऊपर, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उनका आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो जाती है। तो ये आपने लाजमी मेंशन करना है अपने क्वेश्चन में, ये हमने मेंशन कर दिया। अब जो मेथड हम फॉलो करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में आपको यूनिट वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है, एक चीज़ की पहले कीमत कह लें, एक चीज़ की पहले वैल्यू निकालनी पड़ती है, और उसकी मदद से आप बाकी वैल्यूज़ को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हम दो कॉलम बनाएंगे, एक हमारा कॉलम होगा बुक्स वाला, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बुक्स का जिक्र है, और एक कॉलम होगा हमारा लेंथ वाला, जहाँ पे लेंथ का जिक्र है। ठीक है, आपने गिवन डाटा को सबसे पहले लिख लेना। गिवन डाटा क्या है कि 60 बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 60 बुक्स, ये देखिए मैंने बुक्स के नीचे बुक्स लिख दिया, ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ, ये मैं लेंथ के नीचे लेंथ लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ 1.5 मीटर, यानी 60 अगर बुक्स हों तो वो टोटल शेल्फ के ऊपर 1.5 मीटर की लेंथ कवर कर लेती हैं। अब आपने देखना है आपके फर्स्ट पार्ट में गिवन डाटा क्या है। फर्स्ट पार्ट में आप देखें लिखा हुआ है कि फाइंड दी लेंथ, आपने लेंथ तो फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ के आगे क्वेश्चन मार्क, लेंथ तो भाई हमने फाइंड आउट करनी है। और कितनी बुक्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है वो आगे गिवन है, 50 सच बुक्स। तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी गिवन है, आप यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स गिवन, वो कितनी है, वो है 50। आपने अपने डाटा के लिहाज से ही अंदाज़ा लगाना है कि किस चीज़ की यूनिट वैल्यू आपने निकालनी है। जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है आप उसको छोड़ दें, आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है उसको आप छोड़ दें। आप देखें आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है नंबर ऑफ बुक्स, ये गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 50। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस चीज़ की यूनिट वैल्यू पता होनी चाहिए ताकि आप इजीली लेंथ निकाल के दिखाएं। क्योंकि आपको 50 बुक्स गिवन है तो आप बुक्स वाले सेक्शन पे फोकस करेंगे, और बुक्स में आप देखें कितनी बुक्स लिखी हुई है यहाँ पे 60। जाहिर बात है आपको तो 50 बुक्स का डाटा चाहिए, यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इसमें चेंज आएगा, इस सेक्शन में चेंज आएगा, और जिस सेक्शन में चेंज लाना होता है उसी की यूनिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यूनिट मीन्स एक चीज़ की वैल्यू, सिंगल वैल्यू। तो आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे तो लिखा हुआ है 60 बुक्स की लेंथ इतनी है जो कि वो शेल्फ पे कवर करती हैं, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा एक बुक की लेंथ कितनी होगी जो कि वो शेल्फ पे कवर करती है, और उसके बाद जब हम एक बुक की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम आसानी से बता सकेंगे कि 50 बुक्स की कितनी होगी। तो आप समझ गए कि हमने किस तरह देखना है कि यूनिट वैल्यू किसकी निकालनी है। अब जस्ट आपने इनको लिखना है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया हमें बुक्स वाले सेक्शन में से यूनिट वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे 1 बुक, 1 मीन्स यूनिट वैल्यू, ठीक है, एक चीज़ की। तो 1 बुक ऑक्यूपाइज अ लेंथ, वो कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करेगी पहले हमने ये निकालना है। अब ये आपको समझ आना चाहिए, आपको निकालना है एक बुक की लेंथ कि एक बुक कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 60 और वहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 गिवन डाटा में। आप इसको इस एग्जांपल से समझें, तो वो एग्जांपल आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है कि मिसाल के तौर पे अगर 10 एप्पल्स की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, आपको कहा जाए कि 10 एप्पल्स जो हैं वो 100 रुपीज़ के हैं, तो एक एप्पल कितने का होगा, तो आप क्या करेंगे 100 को 10 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपको यूनिट वैल्यू पता चल जाएगी, एक चीज़ की वैल्यू, एक एप्पल की वैल्यू पता चल जाएगी कि वो 10 रुपीज़ के होंगे। तो इस प्रोसीजर के लिए आपने क्या किया, आपने डिवाइड किया किसको, टोटल वैल्यू को 100 को कितनी से, क्वांटिटी से, कि 10 एप्पल्स थे तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपको एक चीज़ की कीमत पता चल गई। ये चीज़ आप यहाँ पे सोचें, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि 60 बुक्स हैं और उनकी लेंथ 1.5 मीटर है। आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप जस्ट ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि अगर एक बुक हो तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, आपको 1.5 और 60 को डिवाइड कर देना है, यही चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। तो आपने यहाँ पे लिखना है कि 1.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 60, क्योंकि ये लेंथ है जो आपको आंसर में मिली है, हम लेंथ वाले सेक्शन में, तो इसके आगे आपने लिख देना मीटर्स। तो यहाँ से पता चल गया कि एक बुक जो है वो कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करेगी, 1.5 डिवाइडेड बाय 60। अब जब आपको यूनिट वैल्यू पता चल गई, अब आप देखें आपको कितनी चाहिए थी, आपको तो 50 बुक्स की चाहिए थी, आपको 50 बुक्स की चाहिए थी, ये कितनी बुक्स की हैं 1 की। तो अगर आपको पता हो कि एक एप्पल की कीमत 10 रुपीज़ है, तो मैं आपसे पूछूं 2 की कितनी होगी, तो आप 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे 20 रुपीज़ की होगी। सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि अगर एक बुक की लेंथ आपको पता है कि 1.5 डिवाइडेड बाय 60 है, तो 50 बुक्स की कितनी होगी, आप इस पूरी वैल्यू को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 50 बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ, वो कितनी लेंथ ऑक्यूपाई करेंगे कि जो एक बुक की वैल्यू है यानी 1.5 डिवाइडेड बाय 60, इसको मल्टीप्लाई कर दें 50 से, जो मैंने आपको समझाया।
अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो आप जल्दी से कर सकते हैं, नहीं है तो आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 50 और 60 दोनों 10 पर डिवाइड होता है, यानी 10 5 टाइम्स 50 होता है, 10 6 टाइम्स 60 होता है। तो आप इसको लिख लें 1.5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, और इस 5 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख लें। अब क्योंकि इनमें कोई कटिंग नहीं हो रही तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले नंबर को नीचे से कर दें। मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ कि पहले 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसके सामने लिखा हुआ है। 5 5 टाइम्स 25 होता है, 5 1 टाइम्स 5, 5 + 2 7, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर बीच में डेसिमल, तो 7.5 तो ऊपर आ गया इस तरीके से, और नीचे क्या बचा 6 1 टाइम्स 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, आप जैसे इनको डिवाइड कर दें, और डिवाइड भी करना आपको आता है, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। 7.5 डिवाइडेड बाय 6, 6 1 टाइम्स 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, आपको डेसिमल के बाद 5 उतारना पड़ेगा क्योंकि 1 6 से छोटा है। तो डेसिमल के बाद जब कुछ उतारते हैं तो ऊपर भी डेसिमल लगाना पड़ता है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखना है कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 के पास आ जाए। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे करीब आता है, यानी 15 के पास आता है। अब 15 में से 12 को माइनस कर दें तो कितना आता है 3। अब देखिए यहाँ पे कोई आगे डिजिट बचा ही नहीं है और 3 6 से छोटा है, तो आप खुद से 0 लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 को नीचे उतार देंगे। और अब आपको पता है कि 6 5 टाइम्स जो होता है वो 30 होता है, तो यहाँ पे 30 माइनस 30 कितना हो गया 0। जब 0 आ गया तो ऊपर वाला जो चीज़ है वो आंसर है, यानी आपका आंसर है 1.25, और ये लेंथ थी जो आपने फाइंड आउट करनी थी, इसलिए ये मीटर्स में होगी। तो इससे पता चला कि अगर आपके पास 50 बुक्स होंगी तो शेल्फ के ऊपर वो 1.25 मीटर की लेंथ कवर कर लेंगी। तो ये सारा प्रोसीजर है जो कि मैंने आपको बताया है डिटेल में। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन ऐड करी है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो गई हो। तो ये हो गया हमारे पास पहले पार्ट का आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कंप्लीटली ऑक्यूपाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपने फोकस करना है कि अब वो पूछ रहे हैं कितनी बुक्स चाहिए होंगी कि अगर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग शेल्फ है वो उसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लें। कंप्लीटली ऑक्यूपाई का मतलब है कि अब शेल्फ में कोई जगह ही ना बचे, उसमें सारी की सारी बुक्स आ जाएँ। और वो शेल्फ कैसी है, वो शेल्फ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आपने बताना कितनी बुक्स चाहिए होंगी कि ऐसा हो जाए कि शेल्फ में कोई भी जगह ना बचे, कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेंथ गिवन है वो 80 सेंटीमीटर है, जबकि जो ओरिजिनल डाटा था, जो गिवन डाटा था स्टार्ट से जिसको हम यूज़ करते आ रहे हैं, उसमें जो लेंथ है जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ वो 1.5 मीटर है, वो मीटर्स में गिवन है। तो अगर आपके पास यूनिट सेम नहीं होंगे तो आपके आंसर्स में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आपने याद रखना है जब भी क्वेश्चन में यूनिट सेम ना हो, पहले यूनिट सेम बनाएं, उसके बाद उस पार्ट को या उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि यहाँ पे जो लेंथ है वो भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगी, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला टास्क हमारा क्या है, 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो अब आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब भी किसी चीज़ को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना है। तो 1.5 को भी आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप डेसिमल रिमूव करें, ये 15 बन जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट आ रहा है तो नीचे 10 लिखना है, 2 आ रहे होंगे तो 100 लिखना है, और इस तरह चीज़ें चलती रहती हैं। आगे 100 सेंटीमीटर वैसे का वैसे ही, 10 1 टाइम्स 10, 10 10 टाइम्स 100, तो ऊपर क्या बचा 10, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और 15 है। 15 टाइम्स 10 कितना होता है, आपने इनको मल्टीप्लाई कर देना 150 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो 1.5 मीटर है वो बेसिकली 150 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो आपने मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। जब आप ये कन्वर्ट कर लेंगे आपने अपने गिवन डाटा को दोबारा से लिखना है। गिवन डाटा क्या था कि 60 बुक्स ऑक्यूपाई करती हैं लेंथ ऑफ 1.5 मीटर। तो आप यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे कि 60 बुक्स occupy a length of अब 1.5 मीटर नहीं लिखना क्योंकि आप तो मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर चुके हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में तो डाटा 80 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो आपने इस वैल्यू को यूज़ करना है, इस वाली को। ये 150 सेंटीमीटर है, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिखना है 60 बुक्स अब ऑक्यूपाई करती है लेंथ 150 सेंटीमीटर की। अब सेम वही टास्क है, आपने इनके सेक्शंस बना लेने। मैं इनका सेक्शन बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आप ये ना भी बनाएं तो भी ठीक है, ये बनाने ज़रूरी नहीं है। ये बुक्स हैं और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये लेंथ का सेक्शन है। अब सबसे पहले हम यही देखेंगे हमारा गिवन डाटा क्या है। सेकंड वाले पार्ट में गिवन डाटा क्या है आपने फाइंड करके दिखाना है, नंबर ऑफ बुक्स। तो इसलिए आप लिखेंगे कि सेकंड पार्ट के अंदर जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करनी है, वो है नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स। अच्छा, और गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको लेंथ। लेंथ कितनी गिवन है, 80 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेंथ
इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब मैंने जैसा आपको बताया कि आपने फोकस करना है, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन डाटा है लेंथ से रिलेटेड 80 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है आपने जो क्वेश्चन में गिवन डाटा लिखा हुआ है, ऊपर मैंने सेक्शन बनाए हुए हैं, उसमें लेंथ में चेंजेस लेके आनी है। क्योंकि देखिए वहाँ पे लेंथ कितनी गिवन है 150 सेंटीमीटर, और आपको कितनी चाहिए, आपको इसकी जगह पे चाहिए 80। तो जहाँ पे आपको शिफ्ट कराना होता है, नए नंबर को इंट्रोड्यूस कराना होता है, 150 की जगह पे आपको 80 चाहिए, तो ये न्यू नंबर आपको यहाँ पे लाना है, तो उसी चीज़ की यूनिट वैल्यू निकालनी पड़ती है। यही मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया है। तो इसका मतलब है आपको 150 की जगह पे पहले 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और उसकी मदद से आप इसकी जगह पे 80 बना पाएंगे और 80 सेंटीमीटर की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आपने भी इस चीज़ को इस तरह सोचना है कि 150 की जगह पे 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो आपको अब ये चीज़ निकालनी है कि अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ हो तो वो कितनी बुक्स के लिए काफ़ी रहेगी। यानी यहाँ पे यूनिट वैल्यू चाहिए, तो इससे आप इस तरह इसको पढ़ेंगे कि अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ हो तो कितनी बुक्स के वो कितनी बुक्स के लिए वो काफ़ी होती है, कितने बुक्स के वो इक्वल आती है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ कितनी बुक्स के लिए काफ़ी है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 80 सेंटीमीटर की अगर लेंथ हो वो कितनी बुक्स के लिए काफ़ी होगी, और उसी से आपको नंबर ऑफ बुक्स पता चल जाएंगी। तो अब आपने इस चीज़ को यहाँ से लिखना है, इस साइड से भी इस तरफ को तरफ लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट वैल्यू निकालने लगे यूनिटरी मेथड की वजह से, आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर लेंथ विल बी इक्वल, वो कितनी बुक्स के लिए इक्वल होगी, विल बी इक्वल टू। अब उसको निकालने का क्या तरीका है, जिस तरह पीछे समझाया कि जहां पे 1 बनाना है उस वैल्यू को दूसरी तरफ जो वैल्यू है उससे जाके डिवाइड कर देना है। क्योंकि यहाँ पे 1 बनाना है अब, तो ये 150 एक तरह का समझ लें 60 के नीचे चला जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो बेसिकली इक्वल होगी 60 डिवाइडेड बाय 150 बुक्स के। क्योंकि आप किस तरफ मूव कर रहे हैं, आप लेंथ से बुक्स की तरफ जा रहे हैं, बुक्स को निकाल रहे हैं, तो जो आपकी गिवन वैल्यू होगी वो इन टर्म्स ऑफ बुक्स ही होगी। तो ये आपने समझना है, जहाँ पे भी यूनिट वैल्यू होगी उधर से जो वैल्यू हटाएंगे वो दूसरी तरफ जाके दूसरे वाले सेक्शन से जाके डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए आपको पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर अगर लेंथ हो शेल्फ पे तो वो इतनी बुक्स के बराबर है। तो हमने कितनी सेंटीमीटर निकालना है, हमने तो 80 सेंटीमीटर निकालना है। और जैसा मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर आपको एक चीज़ की कीमत पता हो वो कितने की है, तो उस जैसी 5 या 10 आपको चाहिए, तो आप जस्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। जब आपको पता है 1 सेंटीमीटर की लेंथ इतनी बुक्स के इक्वल है, तो 80 की कितने होगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे अभी सारी स्टेटमेंट आपने उसी तरीके से मैनेज करनी है जिस तरह मैंने आपको समझाई है। आप यहाँ पे लिखेंगे 80 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय, यानी ऑक्यूपाइड बाय। अब आपने क्या करना है, आगे इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको जो यूनिट वैल्यू गिवन है, यानी 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू गिवन है 60 डिवाइडेड बाय 150, इसको मल्टीप्लाई कर देना उस चीज़ से जो आपको चाहिए। आपको कितने सेंटीमीटर की चाहिए, 80 की, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 से। अब जैसे इसको आपने सॉल्व करना है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो 80 और 150 दोनों 10 पर डिवाइड होते हैं, 10 8 टाइम्स 80 होता है और 10 15 टाइम्स 150 होता है। तो ऊपर बच गया 60, नीचे बच गया 15 और यहाँ पे बच गया 8। 15 1 टाइम्स 15 होता है, 15 4 टाइम्स 60 होता है। तो ऊपर बच गया 4, 7 बच गया 8, और 4 8 टाइम्स कितना होता है, 32। क्योंकि हमने बुक्स के बारे में बताना था, यही बुक्स वाला सेक्शन था, तो इससे पता चला कि अगर आपके पास शेल्फ में 80 सेंटीमीटर की लेंथ होगी तो उससे मतलब ये बनेगा कि 32 बुक्स आ सकती हैं जो कि उसको कम्प्लीटली ऑक्यूपाई कर लेगी उस शेल्फ को। ठीक है, तो ये हमने पार्ट नंबर 2 का आंसर निकाल लिया। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने इन चीज़ों को डिटेल में कवर किया हुआ है, आप इनको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, जिस तरह आपके लिए ईजी रहे। मैंने कोशिश की है कि मैं सारी एक्सप्लेनेशन ऐड करूँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए कोई भी इशू ना बने। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।